होशियारपुर नाम के एक गांव में राजेश अपनी मां पूनम के साथ रहता था। राजेश बहुत ही पूजा पाठ करता था। पूजा पाठ के साथ साथ राजेश का एक खेत था। इसमें वो ताज़ी सब्जियां उगाता था और इन्हीं का सेवन करता था। बाकी बची हुई सब्जियों को वो गांव वासियों को बेचता और इसी से अपने घर का गुजारा करता था। राजेश की मां पूनम की उम्र हो गई थी। बुढ़ापे की वजह से पूनम को हाई ब्लड प्रेशर रहता था। साथ ही साथ पूनम को दिल की बीमारी भी हो गई थी। एक दिन पूनम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पूनम बिल्कुल बिस्तर से उठ नहीं पाती, जैसे कि इसका अंतिम समय चल रहा हो। बेटा बेटा, मुझे लगता है मेरा अब इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। नहीं 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 माँ, ऐसे मत बोलो। मैं गांव से दूर शहर के बढ़िया हॉस्पिटल में आपका इलाज करवाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, मुझे यहीं अपने गांव में रहना है और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का जितना भी समय बचा है मैं अपने घर में ही रहूँ। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। आप एक बार मेरे कहने पर हॉस्पिटल तो चलिए। शहर वाले हॉस्पिटल में बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं। वो आपकी बीमारी का इलाज ज़रूर करेंगे और आप बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगी। पूनम अपनी ज़िद पर अड़ जाती है और हॉस्पिटल जाने से साफ इनकार कर देती है। बेटा बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम पूजा पाठ में और ज़्यादा ध्यान लगाओ। तो मुझे गांव के शमशान घाट में जला देना। और वो शमशान घाट के पास एक मंदिर है। मैं चाहती हूँ कि तुम उस मंदिर में पूजा करो, गांव वालों की सेवा करो और भगवान की भी सेवा करो। मैं सामने से तुम्हें देखा करूँगी। ठीक है माँ? ठीक है माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ। एक दिन राजेश को अपनी माँ पूनम की बहुत ज़्यादा याद आती है। वो शमशान घाट पर जाकर बहुत ज़ोरों से रोने लगता है। माँ, मुझे छोड़कर चली गई। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से आप मेरे पास से दूर चली गई हो तब से मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। मन करता है मैं मर जाऊँ। मैं आपके पास आ जाना चाहता हूँ। राजेश की ये बात सुनकर राजेश की माँ पूनम उसके सामने प्रकट होती है। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं आपके बगैर यहाँ नहीं रह सकता। मुझे यहाँ से ले जाओ। मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं दिन रात आपको ही याद करता रहता हूँ। हाँ मेरा बेटा, हाँ मुझे सब पता है, पर मैं तुम्हारे आगे नहीं आना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे आगे आ गई तो तुम्हारा मन और दुखेगा। माँ, मुझे अपने पास बुला लो। माँ, आपके बगैर मैं नहीं रह सकता। अरे ये किस तरह की बातें कर रहे हो बेटा? मैं चाहती हूँ कि तुम अब मंदिर छोड़कर अपनी शादी करो और अपने परिवार के साथ अपना आगे का जीवन बिताओ। जब तुम्हारे बीवी बच्चे हो जाएंगे तो तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी। नहीं माँ, मुझे कोई शादी नहीं करनी। बस तुम मुझे अपने पास बुला लो। गांव की किसी अच्छी लड़की से अपना विवाह करो। पूनम राजेश को अपनी कसम देती है और शादी करने को बोलती है। बस बेटा, ये याद रखना, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगी। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तुम शमशान घाट में आके मुझे याद करना। मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगी। राजेश जब अपनी माँ से बात कर रहा होता है तो तभी एक गांववासी उसको शमशान घाट में बात करते हुए देख लेता है। अरे ये राजेश शमशान घाट में इस समय किससे बातें कर रहा है? मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये राजेश हम सब के लिए कहीं कोई जहान तो नहीं बना रहा? अरे मुझे तो लग रहा है इसने मंदिर में रहकर कोई खटी नहीं की, बल्कि इसने जादू टोटका सीखा है। ये शमशान घाट में अकेले आत्मा से बात कर रहा है। इन्हें अपने मन की बात सारी बताता है और इनसे काम करवाता है। गोलू गांव जाकर सब गांव वासियों को सारी बात बता देता है। अरे गोलू, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? अगर ऐसा कुछ है तो हमें जल्दी से उस राजेश का कुछ करना पड़ेगा। जी मुखिया जी, हम सब की जान खतरे में है। राजेश शमशान घाट में जाकर आत्माओं से अकेले बात करता है। उनसे बहुत भयंकर जादू सीख लिया है उसने। मुझे तो लगता है ये एक एक करके हम सब गांववासियों को विष में कर लेगा। तुम ही बताओ, अब हम इस राजेश का क्या करें?
तो करें भी क्या हम इसका, ये तो बहुत ताकतवर हो गया है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। अरे मेरे पास एक आइडिया है। क्या क्या ज़रा हम भी बताओ भाई, इस राजेश के साथ क्या करना चाहिए। मुखिया जी, आज राजेश को अपने घर पर खाने पर बुलाओ। राजेश भोजन के लिए आपके घर आएगा, हम सब उसे वहीं पकड़ लेंगे और उसे जान से मार देंगे। इसमें हम सब की भलाई होगी। अरे गोलू, तुमने क्या मस्त आइडिया दिया है। हम अब यही करना पड़ेगा और राजेश को बहाने से यहाँ बुलाना पड़ेगा। जी मुखिया जी, राजेश को आप खाने पर बुलाओ। राजेश आपको गांव के मुखिया होने के नाते मना भी नहीं करेगा। हाँ हाँ। अगली सुबह गांव का मुखिया शमशान घाट के सामने वाले मंदिर में राजेश को देखने जाता है, पर वो देखता है कि मंदिर में कोई नहीं। अरे ये राजेश कहाँ गया। हमने कल मिलकर इतनी मुश्किल से प्लान बनाया था इस राजेश का खात्मा करने का। अब ये राजेश ही नहीं रहा यहाँ, तो हमारा तो प्लान चौपट हो गया ना। अब मैं क्या करूँ। तभी मुखिया जी को दिमाग में आता है कि कहीं राजेश शमशान घाट में जादू टूना तो नहीं कर रहा। वो कुछ कदम आगे बढ़कर शमशान घाट जाता है। वो राजेश को उधर ही पाता है। अरे घोरू बिल्कुल ठीक ही कह रहा था, हमें अब जल्द से जल्द इसका कुछ करना ही पड़ेगा। मुखिया जी प्रणाम प्रणाम। आइए मुझे बताइए आप यहाँ कैसे आए। अरे राजेश, मैं तो तुम्हें देख ही रहा था, यहाँ तक आ गया देखते देखते। मैं मंदिर गया था, वहाँ देखा कि तुम उधर नहीं हो। फिर किसी गाँव वासी ने मुझे बताया कि तुम इधर हो, तो मैं इधर आ गया। बस मुखिया जी मैं क्या बताऊं, जब से माँ की देहांत हुआ है मेरा मन ही नहीं लगता। मैं अक्सर यहाँ आ जाया करता हूँ, ये सोच कर के मेरी माँ यहीं कहीं है मेरे पास। तुम परेशान मत हो राजेश, हमारे घर आज का भोजन है आपका, और मैं यहाँ आज तुम्हें भोजन के लिए दावत देने आया हूँ। तुम आज रात 7 बजे हमारे घर खाने पर आ जाना। जी जी मुखिया जी, ज़रूर मैं आ जाऊँगा। राजेश बताए हुए वक्त पर उसके घर पहुँच जाता है। फिर सारे गांववासी उसको पकड़ लेते हैं। अरे 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 मुखिया जी, ये सब तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। मुखिया जी, आपने तो मुझे खाने पर बुलाया था ना, पर आप ये सब क्या कर रहे हो। राजेश तुम्हें तो हम बताते हैं, तुम शमशान घाट में रोज़ क्यों बैठते हो और सारी आत्माओं को बुलाकर गांव का खात्मा करना चाहते हो ना। अरे अरे ये तुम सब ने किसने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने कभी भी गांव का बुरा नहीं चाहा। गांव वाले राजेश को जलाने लगते हैं। अरे अरे मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। गांव वाले राजेश को जला रहे होते हैं, तभी राजेश बहुत ज़ोर से रोने लगता है और अपनी माँ को याद करने लगता है। राजेश की माँ सारे शमशान घाट की सारी आत्माओं को लेकर मुखिया के घर पहुँच जाती है। गांववासी भूत प्रेतों को देखकर बहुत डर जाते हैं। तुम्हें क्या लगता था मुखिया, तुम मेरे बेटे को इतनी आसानी से ज़िंदा जलाकर मार दोगे। नहीं नहीं, तुम मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी पूनम राजेश को गांव के वासियों से बचा लेती है और सभी गांव वासियों को अश्राप दे देती है कि इस गांव में आज के बाद कोई भोजन की दावत नहीं होगी। अगर किसी गांववासी ने किसी को भी भोजन पर दावत दी तो वो मर जाएगा और उनकी आत्माओं की टोली में शामिल हो जाएगा और वो सारा खाना उनके पास आ जाएगा। कोई गांववासी उस खाने को नहीं खा सकेगा। तब से होशियारपुर गांव में किसी ने किसी को दावत पर नहीं बुलाया। अगर किसी ने बुलाया तो वो मर गया और आत्माओं की टोली में शामिल हो गया।